2026 में अगर आप अमेरिका का वीज़ा लेना चाहते हैं ना, तो अब सिर्फ वीज़ा फीस नहीं बल्कि एक नया इंटीग्रिटी फीस भी देना होगा, $250, यानी कि करीब करीब 21,000 रुपये। और ये कोई रिफंडेबल अमाउंट नहीं है, बल्कि आपको ये पैसा तभी वापस मिलेगा जब आप हर नियम का पालन करेंगे, और वो भी बहुत कड़ी शर्तों के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये जो नया इंटीग्रिटी फी है जो ट्रम्प सरकार लेकर आई है उसके बारे में बताएंगे कि किन लोगों पर लागू होगा, पैसा वापस कैसे मिलेगा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। ये जो नया इंटीग्रिटी फी है वो 2026 से शुरू होकर हर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जो F1 वीज़ा है, जो H1B वीज़ा है, B1 B2 वीज़ा है, उस पर एक $250 की इंटीग्रिटी फीस लगाई जाएगी। इस फीस को लाया गया है US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS की तरफ से, और ये मैंडेटरी है, कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है, ये रिफंडेबल बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कुछ ऐसे रेयर कंडीशंस ही होंगे जिसमें हर साल ये बढ़ेगी। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से ये हर साल बढ़ने वाली है, यानी कि आने वाले सालों में ये $250 से $270 भी हो सकता है और $290 भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि ये जो अमाउंट है वो हर साल बढ़ता ही जाए। ये जो नया फी है वो उन सभी पर लागू होगा जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर US आना चाहते हैं, जैसे कि F1 वीज़ा पर आना चाहते हैं, H1B वीज़ा पर आना चाहते हैं, यानी कि जो टेक और स्किल्ड वर्कर्स हैं, या फिर जो टूरिस्ट वीज़ा पर आना चाहते हैं, या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए आना चाहते हैं, उन सभी पर ये फीस जो है वो लागू होने वाली है। यानी अगर आप एजुकेशन, जॉब या फिर टूरिज्म के लिए अमेरिका का वीज़ा ले रहे हैं तो ये वाली जो नई फीस है वो 2026 से लागू होने वाली है, और ये फीस वीज़ा इशू करते वक्त ली जाएगी, सिर्फ एम्बेसी अपॉइंटमेंट या फिर बायोमेट्रिक्स पर नहीं। अब असली सवाल ये है कि ये जो नया फी लाया गया है जो $250 है, क्या वो वापस मिल सकता है? अब देखिए, मिल सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के बाद। तो कंडीशन ये है कि आपने अपने वीज़ा की हर शर्त का पालन किया हो, कोई अनऑथोराइज काम नहीं किया हो, कोई ओवरस्टे ना किया हो, आपने या तो I-94 की एक्सपायरी के 5 दिन के अंदर अंदर US छोड़ दिया हो बिना एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट के, या फिर I-94 खत्म होने से पहले एक्सटेंशन या फिर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर दिया हो। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फेल होती है तो वापस आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। और हाँ, ध्यान रखिए, ये सारी चीजें ट्रैक की जाएंगी, यानी कि कंप्लायंस इक्वल्स टू रिफंड, वरना पैसा जाएगा सीधे US ट्रेजरी के खाते में। अब जान लीजिए कि इस नए रूल का सबसे ज्यादा असर किन पर पड़ने वाला है। तो देखिए, स्टूडेंट्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिनके पास पहले से ही ट्यूशन, इंश्योरेंस, सेविस और वीजा फीस जैसे खर्चे हैं, उन पर इस फीस की मार पड़ने वाली है। इसके अलावा जो H1B वीज़ा होल्डर हैं उन पर भी इस फीस की मार पड़ने वाली है, यानी इन पर भी असर पड़ने वाला है। जो लोग ईयरली रिन्यूअल करवाते हैं उन पर असर पड़ेगा, जिन्हें ग्लोबल हायरिंग का कॉस्ट बढ़ता दिखेगा उन पर भी ये जो फीस है वो लागू होगी, जिसकी वजह से जो विजिटर हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनका जो ट्रिप है उसका खर्चा और बढ़ सकता है। अब वीज़ा फीस सिर्फ खर्च नहीं बल्कि एक कंप्लायंस टेस्ट भी बन चुका है। एक और सवाल ये आता है कि अमेरिका ये जो इंटीग्रिटी फी है आखिर वो क्यों ले रहा है? तो देखिए, वजह एकदम क्लियर है। अमेरिका अब इमिग्रेशन को सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि बिहेवियर बेस्ड सिस्टम बनाना चाहता है। इस फी के जरिए वो देखेगा कि कौन वीज़ा मिसयूज करता है और कौन रूल फॉलो करता है, और हर साल फी बढ़ाकर वो सिस्टम को इन्फ्लेशन प्रूफ भी बना रहा है। यानी कि अब आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री सीधा आपकी जेब पर असर डालने वाली है। तो अगर आप 2026 के बाद अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो अब सिर्फ वीज़ा अप्लाई मत करिए, नियमों को समझिए और हर नियम का पालन भी करिए, अदरवाइज आपको अपना जो ये $250 का रिफंड है ना, वो भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस नए इंटीग्रिटी फी के बारे में सारी जानकारी दे दी है, बता दिया है कि किस पर लागू होने वाला है, कब से लागू होने वाला है, क्यों लागू होने वाला है और इसका असर क्या पड़ने वाला है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।